तो भाई हम पहुंच गए घनश्याम गुर्जर के जो शहीद स्मारक है वहाँ पे पहुंच गए हम। आज उनका पुण्यतिथि है और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ नज़ारा पूरा। सशस्त्र सीमा बल के जवान भी आए हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि को मनाने का कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6वीं पुण्यतिथि पर 6वीं पुण्यतिथि उनकी। आप सभी संभ्रांत प्रोग्राम की नेक्स्ट कड़ी में एसएसबी के उच्च अधिकारी अभी आपके सामने आपके बीच में कुछ ही समय में पधार रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी ग्राम करेंगे। समस्त जो सीनियर स्कूल का स्टाफ है उससे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना साइड में जो कुर्सियां लगी हुई हैं उन पर बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं पहुंच चुका हूँ खवराव जी, जहाँ पे शहीद घनश्याम जी गुर्जर की आज पुण्यतिथि है और कार्यक्रम रखा गया है। उनको 21 तोहफे की सलामी दी जाएगी। उस कार्यक्रम में मैं पहुंच चुका हूँ। स्कूल भी आई हुई है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो हमारे साथ बन रहिएगा, आपको आंखों देखा सुनाने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे जो बच्चे हैं पूरे जोश में हैं और चूंकि हमारा विद्यालय इन्हीं वीर शहीद के नाम से हमारे विद्यालय के नाम की भी शुरुआत होती है, तो सभी बच्चे एक साथ जोर से तालियां बजा करके जो मेहमान पधारे हैं उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। लगता है मेरे गले के हार आ गए, करतल धोने से गूंजा दो प्रांगण को, करतल धोने से गूंजा दो प्रांगण को। आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य कमांडेंट अधिकारी है वो अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। नतमस्तक रहते हैं और युवा जोश मैंने देखा है वो सब मातृभूमि के प्रति जोश से इतने भरपूर हैं कि सभी जो बच्चे हैं मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये तो ये चाहते हैं कि एक बार हमें देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। ऐसे नौजवानों के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। समस्त अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजनों एवं प्यारे भाई बहनों, समस्त मित्रगणों, मैं आप सबको से स्नेह नमन करता हूं। आप सबके सामने मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। अगर कोई गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मरने का, ना खौफ है मरने का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मरने का, ना आरज़ू है जन्नत की। मगर कभी जिक्र आए शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। दोस्तों आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब तो होते हैं वे लोग जिनका लहू देश के काम आता है। वतन वालों वतन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना। शहीदों ने जान गंवाई है वतन के वास्ते, शहीदों ने जान गंवाई है वतन के वास्ते, शहीदों ने जान गंवाई है वतन के वास्ते। शहीदों के कफन ना बेच देना। ये थार का जलते रेगिस्तान में, कारगिल के लहू से सरहद बर्फीली ठंड में
खड़े रहकर अपने देश की सेवा करते हैं और अपने देश के लिए हमेशा बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश के साथ हुए पाकिस्तान और चीन जैसे भयानक युद्धों को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि चीन जैसे भीषण युद्ध में भी भारतीय सेना ने इतना मुकाबला किया और उस चीनी सिपाहियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इन वीर सिपाहियों की वजह से आज हम हमारे देश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। हर उस मुकाम से हर उस तूफान को मैं मोड़ दूंगा, हर उस तूफान को मैं मोड़ दूंगा जो मेरे देश से टकराएगा, चाहे मेरा सीना हो छलनी। जो मेरे देश से टकराएगा, चाहे मेरा सीना हो छलनी, मेरे तिरंगे को कभी ना झुकने दूंगा। कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, अरे कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में जल के देखना, कैसे होती है हिफाजत वतन की। दोस्तों, सरहद पर जाकर देखना। जय हिंद, जय भारत। लिया मैं बलकर्मियों से अनुरोध करूंगी पुष्पांजलि अर्पित कर घनश्याम गुर्जर की आत्मा को शांति प्रदान करें। परम आदरणीय श्री इजम जितेंद्र सिंह, कमांडेंट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर अलवर। श्री आगम दयाल, उप कमांडेंट महोदय सशस्त्र सीमा बल मौजपुर अलवर। श्री ब्रिज ओरालाकोट, डीसी ACMO RTC SSB अलवर। श्री मुरारी लाल जी, SHO पापड़दा, ग्राम प्रधान एवं SSB के समस्त बलकर्मी और ग्रामवासी
स्कूल के प्यारे बच्चे, मैं निरीक्षक सामान्य अंजू मीना आप सभी महानुभावों का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज श्री घनश्याम गुर्जर दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को शहीद हुए थे। इसलिए आज इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं जला हुआ राख नहीं, मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। देश के शहीद को नमन नमन नमन। महोदय, मैं श्री घनश्याम गुर्जर की बारे में कुछ आपको अवगत कराना चाहूंगी। आपका जन्म शहीद घनश्याम गुर्जर 14 जनवरी 1992 को दौसा जिले के उपखंड नागल राजावत गांव के ग्राम ख्वारावजी में एक किसान परिवार में पिता श्री रामकिशन गुर्जर व माता श्रीमती सुशीला देवी के यहाँ हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ख्वारावजी में हुई, जो कि वर्तमान में आपके नाम से यानी शहीद घनश्याम गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ख्वारावजी के नाम से संचालित है। आपने इसी स्कूल में 2007 में 10वीं, 2009 में 12वीं पास किया और आगे की पढ़ाई जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय से 2012 में स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट की। बचपन गांव में बीता। आप बचपन से ही खेल कूद व भाग दौड़ में काफी रुचि रखते थे। आपने स्कूल के समय अनेक खेल कूदों में भाग लिया और उनमें जीत हासिल की। आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको दौड़ने में भी बहुत अच्छा शौक रखते हैं। महोदय, दौड़ में दौसा जिले के ये प्रसिद्ध धावक भी रहे हैं। आपकी रुचि शुरू से ही देश सेवा में थी और आपने 2013 में सशस्त्र सीमा बल में अपनी नौकरी की शुरुआत की। आपकी तैनाती सशस्त्र बल 59वीं वाहिनी में रही। आपकी तैनाती अलग अलग जगह रही। वह आपने अपने बल के प्रति, देश के प्रति अपनी निष्ठापूर्वक कार्य किया एवं श्रद्धा से देश सेवा में बलिदान दिया। आप अपने बल के कर्तव्यपरायण सिपाही व एक अच्छे जवान रहे। आपने बल में भी आपका नाम अग्रणीय पंक्ति में रहा। आपकी तैनाती जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रही। आप अपनी ड्यूटी में श्रीनगर के जखुरा क्षेत्र में रहे। आप श्रीनगर के डल लेक क्षेत्र में अपने साथियों के साथ अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी कर वापस 14 अक्टूबर 2016 समय 7:15 पर शाम को अपने कैंप लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे खूंखार आतंकवादियों से आपकी मुठभेड़ हुई, जिसका आपने शौर्य बलपूर्वक सामना किया व अपने प्राणों की परवाह किए बिना बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। इसमें आपको एक गोली लगी, जिससे आप घायल हो गए। घायल होने के बाद भी आप घायल शेर की तरह आतंकवादियों से लड़ते रहे और आपको 3 और गोली लगी। आप लड़ते लड़ते अंत में अपने देश, अपनी आन बान और शान के लिए माँ भारती की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमेशा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इस माँ भारती के सपूत को नमन करती हूँ और देश की इनका हमेशा ऋणी रहेगा। सशस्त्र सीमा बल हमेशा इनकी ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बढ़ाते हुए मैं
उच्च माध्यमिक विद्यालय के गुरुजन से अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वह अपने स्कूल के बच्चों से राष्ट्रगान व देशभक्ति गीत की प्रस्तुति पेश कराएं। को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक देशभक्ति गायन प्रस्तुत किया जाएगा। करके याद कुर्बानी आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी तुम्हारी, करके याद कुर्बानी कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। और तिरंगा मिला के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। सारे देश में सबसे बड़े हो ये तुमने दिखलाया, ये तुमने दिखलाया। प्राणों की आहुति देकर तुमने देश बचाया, तुमने देश बचाया। सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहे बलिदानी। आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी, करके याद कुर्बानी। आ गया आँख में पानी, करके याद कुर्बानी तुम्हारी, करके याद कुर्बान कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। और तिरंगा मिला कफन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। कर्ज तुम्हारा सिर हमारा नहीं झुकाया जाएगा, कर्ज तुम्हारा सिर हमारा नहीं झुकाया जाएगा। भारतवर्ष युगों युगों तक वीरों का यश गाएगा, भारतवर्ष युगों युगों वीर का यश गाएगा। आज तुम्हारे कारण, आज तुम्हारे कारण हम लोगों की जिंदगानी, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। और तिरंगा मिला कफन के लिए, कर गए जा फिदा तुम वतन के लिए। जय हिंद। शाबाश। छोटी बच्ची धैर्य धारण करके आपके सामने इतना मधुर आवाज में शहीदों के लिए एक शानदार नमन गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो मेहमान पधारे हैं उनका स्वागत करने की हमेशा ही प्रधानता रही है। सबसे पहले जो पधारे हुए मेहमान हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शब्दों से ही उनका स्वागत करना चाहूँगा। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। हमारे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। सभी पधारे हुए मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
कार्यक्रम की कड़ी में स्वागत के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री हेजम जितेंद्र सिंह जी, कमांडेंट RTC SSB मौजपुर। इनका स्वागत करने के लिए आएंगे शहीद घनश्याम गुर्जर के पिताजी श्री राम किशन जी। राम किशन जी से निवेदन रहेगा कि वे श्री कमांडेंट साहब का माला पहना करके और साफा बंधवा करके स्वागत करेंगे। हमारी राजस्थानी परंपरा में साफा बंधवाने की प्रथा रही है, तो प्रधान जी से निवेदन रहेगा कि वे साफा बांध के कमांडेंट साहब को पहनाएं। कि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। अतिथियों का सत्कार, साथ ही मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का अब आगे जो स्वागत होगा वह मौजपुर से आई हुई टीम के द्वारा जो शहीद घनश्याम के पिता व उनके परिवार का स्वागत उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो मैडम से मेरा निवेदन रहेगा कि वे पधारें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री हिजम जितेंद्र सिंह, कमांडेंट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर से अनुरोध करती हूँ कि वे शहीद घनश्याम गुर्जर के पिता को प्लेक्यू एवं गुलदस्ता भेंट करने की कृपा करें। महोदय। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष सत्र 2021-22 में शहीद घनश्याम गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खवाराव जी के जो प्रतिभावान छात्र थे उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा परिवार की ओर से। प्रतिभावान छात्र के नाम मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर पधारे हैं तो मंच पर पधार कर अपना सम्मान ग्रहण करें। बलराम सैनी, श्री हरिमोहन सैनी। बलराम अगर आया है, इनका सम्मान हमारे अतिथि कमांडेंट साहब के द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। किरण सैनी, बलदेव सैनी, के ऊपर आया है। कक्षा 10 के छात्र जिन्होंने पिछले सत्र बहुत अच्छा कार्य किया और 80 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनमें है मनीषा सैनी, श्री रामफूल सैनी। मनीषा सैनी ने 82.33% अंक प्राप्त किए। महेश कुमार सैनी, श्री लल्लू प्रसाद सैनी, इन्होंने 80.67% अंक प्राप्त। इनका सबका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इन्होंने 86% के साथ में विद्यालय में टॉप किया है।
यहाँ पे पधारे हैं तो मंच पे आते जाएं अपना सम्मान ग्रहण करके। माया शर्मा, श्री किशोर चंद जी शर्मा। यहाँ उपस्थित दर्शकों की तालियों में जोश नहीं है भाई, तालियों में जोश होना चाहिए। दीपिका कुमारी जयमन, श्री विनोद कुमार जी जयमन, इन्होंने 84.60% अंक प्राप्त किए हैं। मनीष कुमार सैनी, श्री बसराम सैनी, इन्होंने भी 84. सरदार सिंह गुर्जर, इन्होंने 82% अंक प्राप्त किए हैं। टीना मीना, श्री राम प्रताप जी मीना, इन्होंने 81% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। जो विद्यार्थी सम्मान ग्रहण समारोह में नहीं पधारे हैं अभी, उनके प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन रहेगा कि वे इन बच्चों का सम्मान खुद ग्रहण कर लें। कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं गौरव सैनी, श्री हरिकेश कुमार सैनी, इन्होंने में अनिल कुमार सैनी, श्री मुकेश कुमार सैनी, इन्होंने 93.67% अंक प्राप्त किए हैं। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है, अगर ताली बजाते रहें तो जोश भरपूर आ जाता है। तो भरपूर जोश दिलाते रहें, ताली बजाते रहें। सभी बच्चे एक बार जोर से शहीद घनश्याम गुर्जर की इस पुण्यतिथि पर जोरदार नारों के साथ में इस पंडाल को गुंजायमान करेंगे। शहीद घनश्याम गुर्जर, शहीद घनश्याम गुर्जर। अब कार्यक्रम को अंत में ले जाते हुए मैं श्री निजाम जितेंद्र सिंह कमांडेंट महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और शहीद घनश्याम गुर्जर की याद में चंद शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। महोदय। पता है कि यहाँ पर हम किस लिए गैदरिंग हो रहे हैं। आप सबको पता है कि क्यों गैदरिंग हो रहे हैं, यहाँ पर हम क्यों आए हैं। मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ, ये हमारा डॉक्टर साहब जो है ये केरला का रहने वाला हूँ, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का भी है, बंगाल का भी है। इसीलिए विभिन्न देश का लोगों को एक वर्दी के अंदर में, इसी तिरंगा के अंदर में हम यहाँ पर मजबूर हुआ है। एक दुख भी है कि हमारा साथ में फिजिकली घनश्याम जी नहीं है, लेकिन हम सबके दिल में उनका साया हमारा दिल में है। ये हमारा गोल्डन बुक ऑफ द एसएसबी, गोल्डन बुक ऑफ द नेशन में लिखा हुआ है, ये अमर रहेगा। हम सब ने ये दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना है, रिटर्न टिकट लेकर आया हुआ है हम सब ने। लेकिन इसी तरह से देश के लिए जो काम किया है, यहाँ पर रहते समय उनका चाइल्डहुड के बारे में आप लोग को बताए गए हैं, सब बच्चे ने सुन लिया है, सबने सुन लिया है। इसके साथ साथ देश की सेवा करके दुश्मनों के साथ अपने ताकत, अपने इज्जत, ये सब मिलके उसको लड़ाई किया है, सामने किया है। उसने देश के लिए, अपने जाति के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने फौज के लिए उसने मार्टियर्स हुआ है। तो इनको हम नमन करते हैं, इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। इनकी वजह से यहाँ पर उपस्थित हुए बच्चे लोग के लिए जो प्राइजेस दिया गया है, और उनके लिए जो अपने माता पिता को एक अच्छा स्थान, अच्छा रेस्पेक्ट, एक ऑनर देकर गए हैं। यही तो हर घर में ऐसे बच्चे को चाहिए, माँ बाप को, कि अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को, अपने कम्युनिटी को, अपने रहने वालों सबको इज्जत दे, सम्मान दे,
तो यही है, इसकी वजह से हम इतने इतने दूर से रहने वाले सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो थैंक यू। एंड इसी के लिए हम घनश्याम का हम इसके जो सेक्रीफाइस जो किया है, इसने देश के लिए जो काम किया है, उसको हम दोबारा सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हुए नौजवान ऑल द यूथ एंड स्कूल का चिल्ड्रंस लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपने घर में इसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे उसने सबको साबित किया है, जिसने भी इसी तरह से यहाँ पर आप लोग के साथ इसी गांव में, इसी प्यारा सा गांव में रहकर अपने माता पिता का सेवा करके, अपने यहाँ पर पढ़ाई करके इसी तरह से आगे बढ़ के और अपने देश के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा नाम रोशन किया है, तो हमेशा ये हमारे दिल में और इतिहास बुक में रहे। इसी तरह से हम निवेदन करता हूँ यहाँ का यूथ लोगों को भी इसी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़े और हम हर साल हर समय घनश्याम गुर्जर की नाम को याद करेंगे और उसको हम हमेशा उनकी आत्मा शांति के लिए भी प्रे करेंगे और हमको इसी तरह से रास्ता दिखाने के लिए, इसी तरह से जोश दिखाने के लिए भी हम उनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। अधीनस्थ अधिकारीगण, समस्त जनता का मैं यहाँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें आज यहाँ एकत्रित होकर शहीद घनश्याम गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।